है कि हमने डबल एमए पीएचडी बहुत पहले 77 में हिंदी से एमए, 79 में एलटी प्रशिक्षण और उसके बाद 81 में संस्कृत से एमए, 86 में अंग्रेजी से बीए और 88 में हमने 4 साल में पीएचडी जयशंकर प्रसाद एवं निराला के गीत काव्य का तुलनात्मक अध्ययन पर अपने पीएचडी की है और सन 88 में पूरी कर ली थी। वो जा करके अवध विश्वविद्यालय में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साथ हमारा इंटरव्यू 5 लोग लिए और हमको डिग्री अवार्ड हुई। हमारे साथ जो महिला यहाँ पर मौजूद हैं, ये एक सरकारी डिग्री कॉलेज की प्रोफेसर रह चुकी हैं, डबल एमए हैं, पीएचडी हैं। डॉक्टर सुषमा शुक्ला को बाराबंकी शहर के तमाम लोग जानते हैं और साथ ही जानते हैं इनकी दर्द भरी दास्तान, इनकी दुख भरी कहानी और किस तरह से सरकारी उपेक्षा का यह शिकार हुई हैं, अधिकारियों के उत्पीड़न का यह शिकार हुई हैं। इसकी चर्चा बाराबंकी शहर में चारों ओर है, लेकिन कोई इनकी मदद को आगे नहीं आ रहा। कुछ पत्रकारों ने इनकी मदद की है और सरकारी उपेक्षा की वजह से इनका परिवार, ये स्वयं इस समय डबल एमए पीएचडी होते हुए भी, एक रिटायर्ड प्रोफेसर होते हुए भी दाने दाने को मोहताज हैं। सुषमा जी, क्या समस्या है आपकी, किस वजह से आप परेशान हैं? इसलिए वजह परेशान हैं कि हमने डबल एमए पीएचडी बहुत पहले 77 में हिंदी से एमए, 79 में एलटी प्रशिक्षण और उसके बाद 81 में संस्कृत से एमए, 86 में अंग्रेजी से बीए और 88 में हमने 4 साल में पीएचडी जयशंकर प्रसाद एवं निराला के गीत काव्य का तुलनात्मक अध्ययन पर और इतने ब्रिलियंट गाइड जो चंद्रकांत सिंह जो हैं हाई कोर्ट में वकील थे, उनके पिताजी के अंडर में हमने पीएचडी की है और सन 88 में पूरी कर ली थी। वो जा करके अवध विश्वविद्यालय में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साथ हमारा इंटरव्यू 5 लोग लिए और हमको डिग्री अवार्ड मिल गई अप्रैल में जाकर। उसके बाद से हमने तमाम सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया, ट्यूशन पढ़ाया, किसी तरह ये प्लाट लेकर अपना घर छोटा मोटा बनाया और रह रहे हैं। पिताजी के साथ रहते थे, आश्रित थे। सरकारी नौकरी में क्या दिक्कत आई आपको और अब रिटायर होने के बाद क्या परेशानी है? रिटायर होने के बाद 4 साल से हम बैठे हुए हैं, तो हम गुजारा भत्ता में 2-4 हज़ार रुपये में कैसे भी इतनी महंगाई में काम चलाएं। बच्चे भी हैं, उनको भी कपड़ा। पेंशन क्यों नहीं मिल पा रही है आपको? पेंशन इसलिए नहीं मिल रहा है, यहाँ के कुछ अधिकारी जो मैनेजमेंट के हैं, वैसे तो जिलाधिकारी अध्यक्ष हैं और एसडीएम सचिव हैं, तो जो अच्छे लोग आए न्याय के, उन्होंने तो न्याय माना 2-3 लोगों ने। बाकी लोगों ने हमारा हरेसमेंट ही करते रहे, उत्पीड़न करते रहे। हम अधिकारियों के पास जाएं, कल आना परसों आना, इस तरह बहाना करके हमारा कोई काम नहीं करते थे। एक हाई कोर्ट ने भी आपके पक्ष में आदेश दिया, क्या उसका भी अनुपालन नहीं हो रहा है? हाई कोर्ट के ने हमारे जो पक्ष में आदेश दिया, तो जब हम उस रिट का कंटेम्प्ट करते थे, उस आदेश का बाय नेम ये डीएम और अध्यक्ष बुलाए जाते थे, तब थोड़ा सा काम कर देते थे और थोड़ा पेमेंट कर देते थे, फिर 4 महीने बाद बैठा देते थे, फिर दूसरी रिट करते थे। इस तरह अभी आपको पेंशन क्यों नहीं दी जा रही, क्या कह रहे हैं लोग? पेंशन में हमें इसलिए नहीं दी जा रही, कह रहे हैं कि आप परमानेंट नहीं हुई। तो परमानेंट हम होंगे कि मैनेजिंग कमेटी करेगी? हम अपने आप तो होंगे नहीं, हम तो काम करते चले गए। हमारी कोई गलती हो कर्मचारी की तो बताई जाए। कर्मचारी की कोई गलती नहीं, उसकी हाजिरी लगाने दो, उसको क्लास दो। हमें एमए तक हमने पढ़ाया सब बच्चों को। कितने साल आपने नौकरी की वहाँ पे? हमने 2001 से लेकर के जब 30 जून 19 तक रिटायर हुए हैं। जो गैप इन्होंने किया है, 10 साल कुल पढ़ाने दिया, जो गैप किया वो मैनेजिंग कमेटी के प्राचार्यों ने किया है। बाराबंकी के सीनियर एडवोकेट कौशल त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, जो इनकी कानूनी मदद कर रहे हैं और एक पत्रकार के रूप में भी आपने इनकी काफ़ी मदद की है। त्रिपाठी जी, इनकी जो समस्या है, तकनीकी रूप से क्या दिक्कत है और किस तरह से आपने देखा कई दशकों से ये परेशान है, इनका उत्पीड़न हो रहा है? इनकी समस्या एक्चुअली एक, इनको प्रबंधन तंत्र जो है वो सपोर्ट नहीं करता। शुरू से ही इनको उनसे जूझना पड़ा। ज्वाइनिंग के लेके अनीता सिंह ने जब इनका अपॉइंटमेंट किया, उसको इनको ज्वाइन नहीं कराया गया। कई बार ऐसी दिक्कतें आई और इनको 10 बार हाई कोर्ट जाना पड़ा। 5 बार इन्होंने पिटीशन किया और 5 बार उनका कंटेम्प्ट के लिए जाना पड़ा। तो ये पूरा एक संघर्ष में जीवन पूरा बिताएं और इनको एक शासनादेश के तहत इनको नियमित कर दिया जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि प्रबंधन कमेटी सपोर्ट नहीं करती थी, इसलिए उस शासनादेश उनको लाभ नहीं दिया और ये रेगुलर नहीं हो पाई। इसलिए इनको प्रशासन पेंशन भी नहीं देना चाहता, तो इसलिए अभी भी ये पेंशन के लिए संघर्ष कर रही हैं।
और इनकी आर्थिक हालत ख़राब हो गई है। हम लोग इनकी हालत को देखते हुए इनकी यूं ही मदद कर देते हैं बगैर पैसे के। अच्छा, आप बतौर अधिवक्ता आपने पूरा मामला इनका देखा है, बतौर एडवोकेट लीगली कितना जेन्युइन है इनका मामला? इनका मामला लीगली बिल्कुल जेन्युइन, इनको लाभ दिया जाना चाहिए, शासनादेश का इनको नियमित किया जाना चाहिए था। लेकिन जो कलेक्टर है और जो प्राचार्य है वो उन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया इनका, तो इसलिए जो है उस जीओ का लाभ इनको नहीं दिया जिसको लाभ दे करके इनको नियमित कर दिया जाना चाहिए था। ऐसे इस कारण से इनको जो है आप जैसे तैसे देखिए, इनकी हिम्मत की मैं तारीफ़ करता, जैसे तैसे जोड़ बटोर करके इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का मन बनाया है कि अब हमको अंतिम आस सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने पिटीशन दाखिल कर रखी है और उसकी मैं समझता हूँ इसी महीने से सुनवाई का नंबर है कि इनको उसमें नियमित कर दिया। हाई कोर्ट में क्योंकि पैसे इनके कम थे, संसाधन कम थे, तो इन्होंने हाई कोर्ट में ज़्यादातर मामलों में अपने को खुद प्रेजेंट किया और अपनी बातें बताई। हाई कोर्ट ने इनकी बातें सुनी हर बार, और अंतिम जो अब इनको जो रिलीफ वहाँ से हाई कोर्ट ने नहीं दी, इसलिए नहीं दी। देखिए लीगल स्थिति दूसरी है। हाई कोर्ट ने कहा जब आप नियमित नहीं हो, मानव प्रबंधन कमेटी ने नियमित नहीं किया तो आपको रिटायर कर दिया, तो एज ए संविदा शिक्षक आप रिटायर हो गए निश्चित मानदेय वाले। तो निश्चित मानदेय के शिक्षक को जो लाभ मिलना चाहिए थे वही लाभ मिल सकते हैं। अब आपको नियमित नहीं किया गया, ये इशू नहीं है। हाँ, पुराने रिटायर हैं तो उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया। अब ये नियमित नहीं किया गया, ये सब अपनी बातें सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट जैसा चाहेगा वैसा उचित आदेश करेंगे।